वो दिन हम लोगों को वहां से जबरदस्ती गिरफ्तार करके दबा के कुचला के हम लोग को ले जाके कूटे मैदान फेंक दिया। 2 बहू है, एक बहू विधवा है, एक बहू शादीशुदा है। तो जो शादीशुदा बहू है उसको आपका मैया सम्मान 2500 दे रहा है और जो विधवा है उसका विधवा पेंशन 1000। जो चालू किया ये वाला पैसे कहाँ से करोड़ों यहाँ झारखंड में क्या बोलेंगे पत्ता जैसा उड़ रहा है, ये पैसे कहाँ से आ रहा है? सरकार को समझना चाहिए। जो चलने फिर नहीं सक रहा है, सब कुछ कर नहीं सक रहा है, उसके लिए सत्र से जस्ट पहले हम लोग अपना धरना का शुरुआत करेंगे, क्योंकि बहुत राहत देख ली है, बहुत आश्वासन मिल गया। इनका पिछला सत्र भी चल गया 5 साल का। सरकार क्या कानून कर यहाँ सरकार विकलांग के ऊपर क्या कानून कर रही है बताइए? सरकार किस लिए सरकार है? सबको समान दृष्टि से देखने के लिए सरकार है, लेकिन मेरे कहना है सरकार तो मेरे लिए सरकार है। वृद्धा कहाँ जाए? अरे भगवान से तो डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो भगवान के से अगर डर लगता है तो जल्दी न्याय दीजिए, नहीं तो विकलांग के साथ साथ जनता भी करो रही है कि एक जब सामान्य मैया को जब जो चल फिर सकती है उसको 2500 दिया जा सकता है, तो दिव्यांगों को ठगा की बात को रख दीजिए। यहाँ आपका सत्र में, आने वाला सत्र में आप लोग का मांग को पूरा करेंगे। तो हमको ये नजर कहीं नहीं, अपनी मांग को लेकर विगत 202 दिन लगातार धरना प्रदर्शन करने के बाद सरकार के समक्ष बात को रखे। सरकार भी बात को सुनी और इन्हें आश्वासन भी मिला था कि सरकार अब इनको लेकर संवेदनशील है और इनकी मांग जल्द से जल्द पूरी की जाएगी। लेकिन फिर से दिव्यांग अपनी मांग को लेकर धरना स्थल पर देखे जा रहे हैं। क्या कुछ मुद्दे हैं, हम लोग इनसे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें पिछला साल में जिस तरह से सरकार से समक्ष इनकी वार्ता हुई थी और वार्ता में कहा गया था कि इनकी मांग जो है वो जायज है और मांग को लेकर सरकार संवेदनशील है और इनकी मांग जल्द से जल्द पूरी की जाएगी। लेकिन मांग तो पूरी नहीं हुई, कैबिनेट में भी बात नहीं आया, नई सरकार का गठन हुई है। 22 और 23 तारीख को मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की जी इटकी ब्लॉक परिसर में दिव्यांगों को लेकर एक सेमिनार भी करने जा रही है, से बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद होंगी, जिसमें कहा जा रहा है दिव्यांग को लेकर कई सुविधाएं जो है वो देने का प्रयास किया जाएगा। तो दिव्यांग आज धरना स्थल पर है, क्या कुछ बातें हैं, क्या फिर से धरना स्थल पर आने का मन बना रहे हैं? हम लोग सीधा इनसे जुड़ेंगे और इनसे बात करने का कोशिश करेंगे। ओम प्रकाश जी नमस्कार। जी नमस्कार। फिर से आप लोग धरना स्थल में दिख रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग आज धरना स्थल पर आए हुए हैं और यहाँ आज हम लोग राज्यपाल महोदय से भी संपर्क करने का कोशिश किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का आवास भी गए थे, वहाँ OSD सर से भी वार्ता हुआ और उससे पहले भी हम लोग OSD लगभग 15 दिन पहले भी ये मैंने ज्ञापन देने का काम, मुलाकात का काम करने के लिए ज्ञापन देने का काम ये सब कर रहे हैं हम लोग। तो लेकिन हम नहीं देख पा रहे हैं कि कहीं से भी सरकार संवेदनशील नजर आ रही है। हमारा बीच में एक ऑफिस भी उद्घाटन किए, उसमें माननीय मंत्री हफीजुल हसन भी आए और खुद फीता भी काटे, वहाँ भी बोले कि नहीं आप लोग के बारे में सोचा जाएगा, बोला जाएगा। वहाँ तक ठीक है, हमारा सरकार के द्वारा कहीं तो कुछ बोला जा रहा है, लेकिन जो धरातल पे बात आना चाहिए वो कहीं नहीं हम लोग को दिखाई दे रहा है। अभी एक विधानसभा हो चुका है, एक कैबिनेट भी हो चुका है, कल भी शायद एक कैबिनेट होने वाली है और 24 तारीख से सत्र भी होने वाला है। तो जिस प्रकार आप मैया को सम्मान देने से पहले बड़ा बड़ा अनाउंस किए, घोषणाएं किए, तो अगर दिव्यांगों के लिए संवेदनशील है और दिव्यांगों के मुद्दे सही में सही हैं, आप उनको मैंने पिछले सत्र में भी बता चुके हैं कि इनका मांग सही है, जेन्युइन है, तो पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं? और उसके बारे में नहीं तो कम से कम बोलिए, खुलकर मीडिया में हम लोग का बात को रख दीजिए कि हाँ आपका सत्र में, आने वाला सत्र में आप लोग का मांग को पूरा करेंगे। तो हमको ये नज़र कहीं नहीं आया कि माननीय मुख्यमंत्री जी मैया सम्मान योजना को लेकर पहले से जिस प्रकार अनाउंस किए, बाद में उसका बड़ा से बड़ा आयोजन किए, तो उस समय भी अनाउंस कर सकते थे। जबकि आप लोग खुद समझ सकते हैं कि आज ये बात समाज तक चला गया है कि एक सामान्य दिव्यांग और एक सामान्य महिला क्या बराबर है? बराबर तो नहीं है। तो आज आप जो मैया सम्मान योजना दे रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत योजना है, मैं उसका आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। बहुत खुशी की बात है कि हमारा सरकार सक्षम है, जो हमारी महिलाओं के बारे में, जो गरीब परिवार है उसके बारे में सोची। तो ये सरकार पहला ये सरकार है पूरा देश में जो महिला को लेकर 2500 का राशि देने का काम कर रहा है। तो बड़ा उपलब्धि की बात है, लेकिन इस उपलब्धि के साथ एक बदनामी भी चिपक रही है। समाज में मतभेद का जो वार्ता चल रहा है उसको भी पकड़ने का काम करें।
आप खुद माननीय मंत्री लोग जो है, क्या ये चर्चाएं नहीं आ रही है कि एक जब सामान्य मैया को जब जो चल फिर सकती है उसको 2500 दिया जा सकता है, तो दिव्यांगों को ठगा क्यों जा रहा है? उनको 200 दिन का आंदोलन क्यों करने दिया गया? उन पर सरकार के द्वारा विधानसभा में लाठी क्यों चला दिया गया? और जब लाठी चलाया गया तो वार्ता उस समय भी हुई। माननीय महिला विधायक लोग 5-5 को महिला विधायक लोग हम लोगों से वार्ता की, यहाँ खुद धरना स्थल पर हम लोग को आके उठाने का काम किया गया। तो फिर क्यों आप जो कहते हैं वो कर क्यों नहीं रहे हैं? आपने तो 2019 में बोला, अभी मैया लोग के बारे में कहना था तो तुरंत कर दिए, तुरंत फैसला आ गया, 2 महीना 3 महीना का सबका पैसा चलने लगा। अब विकलांग विधवा वृद्धा कहाँ जाए? अरे भगवान से तो डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो भगवान के से अगर डर लगता है तो जल्दी न्याय दीजिए, नहीं तो विकलांग के साथ साथ जनता भी क्रोधित हो गई है। अब जनता साथ देने के लिए हम लोग को तैयार है, तो हम लोग काहे पीछे हटेंगे? तो हम अभी तक गतिविधि से हमको कहीं नजर नहीं आया कि सरकार हमारे बारे में सोच रही है। इसीलिए अब हम लोग पुनः 22 तारीख से बैठने का प्लान बना लिए हैं कि हम लोग 22 या 23 तारीख सत्र से पहले यहाँ बैठकर सरकार को सांकेतिक रूप से, हम लोग तो ज्यादा कुछ हमारा कर नहीं सकते हैं, तो हम लोग जो कर सकते हैं कि हम लोग संवैधानिक मेरा अधिकार है बैठने का। हमारा गांधी जी भी आजादी के लिए बैठे थे, तब आजादी मिला है, हो सकता है कि हमें भी आजादी मिले, हमारे भी मांगों पर सरकार जल्द सुनवाई करे। हम लोग 22 फरवरी से, हाँ इसी महीने 22 सत्र से जस्ट पहले हम लोग अपना धरना का शुरुआत करेंगे, क्योंकि बहुत राहत देख ली है, बहुत आश्वासन मिल गया। इनका पिछला सत्र भी चल गया 5 साल का, एक बार मुख्यमंत्री से उठ के बदली हुए चंपई सोरेन जी बने, उनसे भी मिले हम, उनके द्वारा भी आश्वासन मिला, फिर पुनः मंत्री बने, उस समय भी मिले। 30 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी खुद बोले कि नहीं 15 दिन रुको, 15 दिन में आपका काम हम लोग करवा देंगे। अब जुलाई से सोचिए कि 15 दिन, आज कितना महीना हो गया, अब तो 2-3 महीना में फिर जुलाई आ जाएगा। तो आप बताइए कि 6 महीना से ऊपर आपका बोला हुआ हो गया, आपका एक बार सरकार बने, आप दोबारा मजबूती से सरकार बन गए, तो आप तो फैसला दीजिए। क्या आपको दिव्यांग लोगों का दर्द नहीं समझ में आ रहा है कि उन लोगों का क्या पीड़ा है? सामान्य सा बात है, हम सब की बात कर रहे हैं, दिव्यांग वृद्धा विधवा, आप सामान्य सा सोचने वाला बात है कि एक घर में 2 बहू है, एक बहू विधवा है, एक बहू शादीशुदा है, तो जो शादीशुदा बहू है उसको आपका मैया सामान 2500 दे रहा है, और जो विधवा है उसका विधवा पेंशन 1000 रुपया आ रहा है, वो भी 3 महीना से नहीं आया। तो सोचिए कि घर में आप आग लगाए हैं। आपको अगर देना है तो न्याय अच्छा से कीजिए। आप एक अगर सामान्य को 2500 दे रहे हैं ना, तो दिव्यांग को 5000 का राशि जल्द से जल्द उपलब्ध कराइए, क्योंकि अन्य राज्य दे रहा है, अन्य राज्य आंध्र प्रदेश, अभी दिल्ली सरकार भी इसको पास कर दिया है। तो आप इस पर जल्दी से जल्दी, हम लोग भी वेट कर रहे हैं कि शायद अब सरकार बोलेगा, अब सरकार में कैबिनेट में हम लोग का फैसला आएगा, तो हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। 2 साल से हम लोग अपना घर द्वार छोड़ के सरकार के पीछे लगल है, और सरकार है कि हम लोगों से भागा भागी हो रहा है। कैसे चलेगा? आप मैया सम्मान योजना का जब अलाउंस कर दिए 2500 रुपया, उस दिन भी हम लोग विरोध किए हैं कि जब हमें नहीं सम्मान देकर अब हम लोगों से हटकर जो चल फिर सकते हैं उनको सम्मान दीजिएगा, और हम आवाज के लिए 200 दिन यहाँ बैठ रहे हैं और हमारा अधिकारों को हनन करके पहले सामान्य वर्गों को आप देने का काम करिएगा, तो हम विरोध करेंगे, और किए भी। वो दिन हम लोगों को वहां से जबरदस्ती गिरफ्तार करके दबा के कुचला के हम लोग को ले जाके कूटे मैदान फेंक दिया गया, फिर भी उसके बाद भी आज भी हम लोग लगे हुए हैं। तो हम लोग हार मानने वाले नहीं हैं, और हम लोग आने वाला समय में सरकार का विरोध करेंगे। सरकार का अगर बदनामी लग रहा है, उनका बेइज्जती हो रहा है, तो जल्द से जल्द फैसला करें, हम लोग का अधिकार। आप लोग 22 तारीख से यहाँ धरना प्रदर्शन करने का बात बोल रहे हैं, और 22 तारीख से झारखंड सरकार में मंत्री हैं शिल्पी नेहा तिर्की, वो इटकी ब्लॉक में कार्यक्रम कर रही है दिव्यांगों को लेके, तो कैसे? हाँ बिल्कुल, हम नेहा तिर्की जी के बारे में बोलना चाहूंगा कि माननीय नेहा तिर्की जी ही थी जब हमारा 20 दिसंबर 2022 में हम लोग पर लाठीचार्ज हुआ, वार्ता में खुद थी। तो फिर ये पेंशन को लेकर क्यों नहीं वो जवाब दे रही है? अब तक देना चाहिए ना जवाब। आप बड़का बड़का लुभाना योजना दे दीजिएगा, बैटरी का साइकिल दे दीजिएगा, व्हील चेयर दे दीजिएगा और ट्राईसाइकिल दे दीजिएगा, तो दिव्यांग का पेट भरेगा? उसका जीविकोपार्जन के लिए सोचिए, उसको रोजगार के लिए सोचिए। आज बड़ा बड़ा आउटसोर्सिंग में कोई पालन नहीं हो रहा है, 4% आरक्षण उन लोग का है, लेकिन कोई दिव्यांग को रखना नहीं चाहता है, तो कहाँ जाएगा दिव्यांग? आप उसका अधिकार के लिए, उसका जीविकोपार्जन के लिए जो पेंशन है उसको भी आप प्रभावित करके रखे हैं। 5 महीना से पेंशन नहीं दे रहे हैं। आप जाके 2 दिन पहले अखबार में पढ़ रहे हैं। आप बताइए कि आपका तनख्वाह 5 महीना रोक दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? एक गरीब आदमी को, जिसको कम तनख्वाह है, जिसको पेंशन पे गुजारा है, और उसका आप पेंशन को रोक दे रहे हैं, कितना शर्म का बात है। तो सरकार तो मानती है कि आप लोग मजबूत हैं, मैया लोग कमजोर थी, उन लोग को दिया गया, आप लोग तो मजबूत है। तो ये उल्टी गंगा बह रही है, और ये हिटलर शाही है इसका मतलब।
ये आप सामान्य सा वर्ग है, आप कहीं भी 10 आदमी को बैठा के उससे पूछिएगा तो ये सामान्य सा बात है कि मैया मजबूत है कि दिव्यांग मजबूत है, बता देगा। तो ये सरकार अगर माने उनके पास शारीरिक रूप से ठीक है, स्वस्थ है, दिमाग भी चल रहा है, मानसिक रूप से दिव्यांग नहीं है, आंख से दिव्यांग नहीं है, तो दिखाई देना चाहिए था। आपके घर में भी मैया होंगी, मैया लोग को तो मिल रहा है ना? बिल्कुल, देखिए हमारा कहना है कि मैया लोगों को मिल रहा है, लेकिन क्या जरूरतमंद मैया को मिल रहा है? अभी अखबार में पढ़िए कि क्या खबरें आ रही है, एक एक आदमी 12-12 गो आदमी का पेंशन उठा रहा है। उसका तो छटनी हो रहा है, सरकार छटनी करने का। ठीक है, हम तो कह रहे हैं कि आप आज मैया को जो सम्मान दे रहे हैं, तो मैया तो एक दिव्यांग भी है, एक वृद्धा भी है, एक विधवा भी है, तो उसके बारे में क्या नहीं सोच रहे हैं आप मैया सिर्फ मानते हैं कि एक युवा वर्ग है। मैया एक दिव्यांग भी हो सकता है, मैया एक वृद्धा भी हो सकता है, मैया एक विधवा भी हो सकती है। ये क्या नहीं सरकार सोच रही है? अब मैया को दे दीजिए ना। हर वर्ग के लिए अलग अलग स्कीम सरकार बना के रखी हुई है। देखिए हर वर्ग के लिए सरकार स्कीम बना के रखी है ना, तो दिव्यांग भी तो एक वर्ग है, तो उसको अनदेखा क्यों किया आप? क्या एक दिव्यांग एक सामान्य मैया के बराबर में है? मैं सरकार से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, है बराबर में? तो बोले। एक मैया जो चल फिर सकती है, जिसका पति कमा के भी ला रहा है, जो या तो युवा वर्ग जो 18 साल का जो पढ़ रहा है उसका पिता उसको कमा के दे रहा है, वो ऐसा वर्ग को आप 2500 दे रहे हैं। और जो दिव्यांग वर्ग है, जो चल फिर नहीं पा रहा है, जो अपना शौचालय जाने में सक्षम नहीं है, जिसको 4 आदमी उठाकर कहीं ले जा रहा है, वैसा वर्ग के बारे में आप सोच नहीं रहे हैं। आप एक तरह के दिव्यांगता के बारे में मत सोचिए कि खाली उसको कम दिखाई दे रहा है या हल्का सा हाथ अथी हो गया है, वही दिव्यांग नहीं है। 21 प्रकार के दिव्यांग है, और 21 प्रकार में बहुत तरह का ऐसा दिव्यांग है जो रीढ़ का हड्डी से प्रॉब्लम है और वो बाथरूम नहीं जा सकता है, उसको बेडे पे रखना पड़ता है, तो ऐसा दिव्यांग तो मर जाएगा, जैसा नीति सरकार बना रही है। तो सरकार, आप लोग का मुख्यमंत्री साहब से बात हुई थी ना? बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात हुई थी, क्या आश्वासन मिला था? हम लोग का माननीय मुख्यमंत्री जी से 3 बार वार्ता हुआ है, जिसमें अंतिम वार्ता 30 जुलाई को हुआ था। उसके बाद भी 15 दिन का जो समय दिए थे, उसके बाद भी हम मुलाकात किए उनका आवास में जाकर, लेकिन वहां भी उनके द्वारा सिर्फ आश्वासन कि नहीं आप लोग के बारे में किया जाएगा। ये सारे पूरे विभागीय रूप से जितने भी मंत्री हैं और जितने भी विधायक लोग हैं, सभी तक बात पहुंची है। अभी सारे विधायक लोग का बयान आ रहा है, अभी बाबूलाल मरंडी जी का बयान आया, आपको अभी नए जो बने हैं हमारे जयराम महतो जो विधायक जी हैं, उनके द्वारा भी वार्ता माने इस तरह का बयान आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं समाज का मुद्दा हो चुका है। सरकार अगर इसमें अगर देर करेगी ना, तो इसको लेकर सरकार का विरोध और झेलना पड़ेगा। तो हम कहते हैं कि एक संवैधानिक बात है कि समझने वाली बात, सामाजिक रूप से समझने की चीज है कि कमजोर कौन है, पिछड़ा कौन है, मजबूर कौन है, सरकार बता दे हमको। दिव्यांग से ज्यादा पिछड़ा कौन है, दिव्यांग से मजबूर कौन है, दिव्यांग से लाचार कौन है? तो सरकार यहाँ तो अनदेखा कर रही है। आप भी बहन है, मैया है, आपको सम्मान मिल रहा है कि नहीं? हमको सम्मान क्या मिलेगा, हमको अपमान हो रहा है। सम्मान 2500 नहीं मिल मेरा रहा है? अपमान हो रहा है। पेंशन जो आता है 1000 रुपया विकलांग का, उसमें भी क्या होता है, कभी कभी आ रहा है। यदि किसी दिन मैंने टोटल जोड़ के आप दे रहे हैं, तो उसमें भी आप 2000 करके मेरा 3 बार काट लिए। अब कैसे काट गया वो हमको नहीं पता। मैया सम्मान का लाभ नहीं मिल रहा है आपको, खाली दिव्यांग वाला लाभ? नहीं, मैया योजना वाला हमको नहीं मिल रहा है, क्योंकि सरकार खुद कहती है आधार में आप लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन आप लोग को नहीं चाहिए। अच्छा, तो हम भी तो एक मैया है, विधवा भी तो एक मैया है। दिव्यांग मैया बोल के आपको 1000 मिल रहा है? नहीं, दिव्यांग बोल के 1000 मिल रहा है, मैंने मैया बोल के 1000 नहीं मिल रहा है। अच्छा, हम क्योंकि हम मैया है ये नहीं, हम दिव्यांग हैं। सरकार को देखना है कि दिव्यांग महिला मैया नहीं हो सकती है? हो सकती है, कैसे नहीं हो सकती है, हो सकती है, लेकिन सरकार मैंने अनदेखा कर रही है, देख के भी अनदेखी कर रही है। लेकिन ये नजर सरकार को खराब आ रहा है, क्योंकि हम खुद विकलांग नहीं है, लेकिन सरकार विकलांग हो गई है। यदि हम विकलांग रहते ना, तो हम सरकार को देखने पाते, लेकिन सरकार हमको देखने नहीं पा रही है। तो मैया सम्मान जब फॉर्म भरा रहा था, भरे थे उसका? नहीं, हम तो नहीं भरे थे, क्योंकि उसमें भरने दिया ही नहीं जा रहा था। कौन मना किया था? माना तो देखिए, माना कोई नहीं, मैंने निकल गया था, तो उसमें हम देखे थे, तो उसमें मालूम चला कि आपको नहीं भरना है? नहीं, जो भी मैंने आधार से जुड़े हुए हैं, उसमें आप लोग 1 से 2 वाला ले नहीं सकते हैं। अच्छा, तो दूसरा लाभ आप नहीं ले सकते? नहीं, आपको सिर्फ दिव्यांग का मिलेगा? हाँ, यदि हम पढ़े लिखे हैं, यदि कहीं पर मेरा रोजगार होगा, नौकरी उकरी होगा, तो उसमें हमको विकलांग वाला हटा दे के उधर वाला डाल दे सकता है। अच्छा, मतलब आरक्षण मिलता है, नौकरी उकरी में आरक्षण मिलता है? कहीं कुछ नहीं, 4% आरक्षण चाहिए, कहाँ मिल रहा है?
सरकार उसका पालन कहाँ कर रही है? जो RPWD एक्ट धरातल पर कहाँ ला रही है? जो केंद्र सरकार तो बोला है, राज्य सरकार कहाँ लागू कर रही है? सरकार को विकलांग के ऊपर कितना डर है समझ में नहीं आ रहा है। और हम और एक बात बताना चाह रहे हैं, लेकिन विकलांग को सरकार छुपा के रखी है। सरकार खुद कहती है मेरा आंकड़ा से 11.5 लाख विकलांग है झारखंड में, और 11.5 लाख विकलांग में हम 1 लाख पैसा दे रहे हैं। और जब मैया योजना वाला जो चालू किया, ये वाला पैसा कहाँ से करोड़ों यहाँ झारखंड में क्या बोलेंगे पत्ता जैसा उड़ रहा है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? सरकार को समझना चाहिए। जो चलने फिरने सक रहा है, सब कुछ करने सक रहा है, उसके लिए वो पेंशन दे रही है। और जो विकलांग कुछ नहीं करने पा रहा है, उसके लिए अनदेखा कर रही है, देख के भी अनदेखा कर रही है, अनसुना कर रही है। अच्छा ठीक है, वो ऊपर वाला है, ऊपर वाला देख रहे हैं, हम तो नहीं देखने पा रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला देख रहे हैं। कहे किसी का, हम लोग अभी बाजार करने आए हैं, हम लोग को क्या बोलते हैं ब्रह्मा भगवान हम लोग को यहाँ बाजार करने भेजा है। हम लोग कुछ दिन के लिए यहाँ बाजार करेंगे, उसके बाद बाजार से चले जाएंगे। आप क्या क्या जन्म लेंगे कहना मुश्किल है। इसीलिए अभी हम लोग मनुष्य है, मनुष्य जैसा हम लोग को जीना है, हंसी खुशी रहना है। लेकिन सरकार विकलांग के ऊपर हंसी खुशी नहीं रह रही है। कोई बात नहीं, जब वोट लेने का समय आती है तो घर तक जाती है मशीन वोट लेने के लिए, और जब हम लोग वोट केंद्र जाते हैं वोट देने के लिए, उस टाइम जाते हैं तो हम लोग को लाइन लगने नहीं दिया जा रहा। अरे अभी कुछ आप काम करने जाइए, जैसे कि बैंक जाइए, चाहे ब्लॉक उलग जाइए, कुछ एक कागज में साइन कराने के लिए उसमें आपको लाइन लगना पड़ता है। तो सरकार क्या कानून कर, यहाँ सरकार विकलांग के ऊपर क्या कानून कर रही है बताइए? सरकार किस लिए सरकार है? सबको समान दृष्टि से देखने के लिए सरकार है। लेकिन मेरे कहना है सरकार तो मेरे लिए सरकार है ही नहीं, और राज्यपाल भी मेरे लिए है ही नहीं। खाली बोलते हैं, बड़ा बड़े बातें करते हैं, तो बातें में क्या पेट भरेगा? हम दिन भर में कुछ नहीं खाए, अभी पेड़ के नीचे हम हाँ करेंगे तो यहाँ क्या मेरा पेट भरेगा? हवा से पेट भरेगा? उसी प्रकार सरकार को सोचना चाहिए। खाली बड़े बड़े बातें करती है, मीठी मीठी बातें करती है, लेकिन उसका बात का कोई फायदा नहीं है। आपका परिचय? मेरा नाम कुमारी जिन्ना है, हम रांची जिला के ही हैं। दिव्यांग अपनी मांग को लेकर विगत सरकार में 202 दिन तक लगातार धरना प्रदर्शन किए। सरकार के समक्ष अपनी बात तो रखे, सरकार से भी वार्ता हुई। सरकार ने आश्वासन भी दिया था कि इनकी जो मांग है वो जायज मांग है और इस पर विचार किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई सार्थक पहल नहीं हो पाई है। और दिव्यांग फिर से 22 फरवरी से धरना प्रदर्शन करने को लेकर मजबूर है, और इनका कहना है कि सरकार हमारे साथ में अन्याय कर रही है और सरकार कहीं ना कहीं हमको लेकर सीरियस नहीं है, और सरकार को हमारे बारे में सोचना चाहिए। देखना ही होगा कि सरकार इनकी मांग को लेकर कितना सार्थक कदम उठाती है और सार्थक पहल करती है। देखने और समझने वाली बात है। इसी तरह खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।